Hey guys, welcome to Ravi's English classes, and this is part 2 of Tiger for Malgudi by R.K. Narayan. So let's get started this video. गाइस आज का फर्स्ट क्वेश्चन है हु इज द क्लर्क। क्लर्क कौन है? द असिस्टेंट ऑफ प्रोफेसर, द पर्सनल सेक्रेटरी ऑफ एमएलए, द ऑफिस असिस्टेंट ऑफ द कलेक्टर, नन ऑफ देम। प्रोफेसर का असिस्टेंट नहीं है, एमएलए का पर्सनल सेक्रेटरी नहीं है। किसका जिक्र हुआ नोवेल में? कलेक्टर का। तो बिल्कुल सही है, ऑफिस असिस्टेंट ऑफ द कलेक्टर, ये इसका करेक्ट आंसर है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज मदन। मदन कौन है? फिल्म एक्टर, अ फिल्म मेकर, अ फाइटर इन अ फिल्म, अ म्यूजिशियन। देखिए फिल्म एक्टर नहीं है, ये फिल्म मेकर है। ध्यान रखना, मदन फिल्म मेकर है। तो करेक्ट आंसर इज सी, फिल्म मेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हायर्ड द टाइगर फ्रॉम द कैप्टन टू प्ले अ रोल इन द फिल्म। फिल्म में रोल प्ले करने के लिए कैप्टन से टाइगर मीन्स राजा नाम के टाइगर को किसने हायर किया? किसने किया था? क्लर्क ने, मास्टर ने, मदन ने, जग्गू ने। तो किसने किया था? मदन ने। क्योंकि मदन क्या था, जैसे कि अभी हमने देखा, फिल्म मेकर। मदन एक फिल्म मेकर है और उसने अपनी फिल्म में एक रोल प्ले करवाना था टाइगर से, इसलिए उसी ने हायर किया था कैप्टन से। हु वॉज जग्गू। जग्गू कौन था? अ फाइटर इन अ फिल्म, फिल्म प्रोड्यूसर, अ म्यूजिशियन, अ हंटर। हंटर हमने पहले पढ़ लिया था। हंटर कौन था? अल्फोंसे। फिल्म प्रोड्यूसर इसमें कोई बताया नहीं गया, म्यूजिशियन भी कोई नहीं है। तो ये फाइटर इन अ फिल्म, जी हाँ, फिल्म में एक फाइटर का रोल प्ले किया था जिसको अगेंस्ट करना था टाइगर, राजा नाम के टाइगर का। तो जग्गू कौन है? अ फाइटर इन अ फिल्म। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज रीता इज वाइफ ऑफ मदन, वाइफ ऑफ जग्गू, वाइफ ऑफ द कैप्टन, वाइफ ऑफ द क्लर्क। तो रीता कौन है? वाइफ ऑफ द कैप्टन। कैप्टन की वाइफ है और ये दोनों मिलकर ही सर्कस को रन करते। हाउ डज राजा रिएक्ट टू द मास्टर्स कामनेस। मास्टर के जो शांत प्रवृत्ति थी, उसके प्रति राजा ने कैसे रिएक्ट किया? कैसे रिएक्ट करता है वो? ही बिकम्स काम हिमसेल्फ, वो अपने आप ही क्या हो जाता है? शांत हो जाता है। ही बिकम्स एग्रेसिव, वो आक्रामक हो जाता है। ही फील्स इंटिमिडेटेड, वह उससे इंटिमिडेटेड फील करता है। फ्यूरियस, गुस्सा हो जाता है, जबरदस्त क्रोधित। तो इसका आंसर है ही बिकम्स काम हिमसेल्फ। मास्टर जैसे ही उसके पास आता है, वो उससे कुछ भी बोलता है तो वो अपने आप ही क्या हो जाता है? शांत हो जाता है, क्योंकि मास्टर की प्रवृत्ति भी कैसी है? एकदम शांत। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट थीम डज राजाज स्टोरी एक्सप्लोर। राजा की स्टोरी क्या एक्सप्लोर करती है? एडवेंचर, रोमांच, जस्टिस, न्याय, वेल्थ एंड पावर, धन और शक्ति, द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन नेचर एंड कैप्टिविटी। कॉन्फ्लिक्ट मीन्स संघर्ष, नेचर प्रवृत्ति, प्रकृति, और कैप्टिविटी मीन्स होता है बंधना भी होता है, अधीनता भी होता है। तो अधीनता और नेचर, नेचर क्या होता है यहाँ? नेचर किसका? टाइगर का, और टाइगर का नेचर फ्रीडम। तो इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट। तो करेक्ट आंसर इज द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन नेचर एंड कैप्टिविटी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट मैसेज डज द नोवेल कन्वे अबाउट ह्यूमन एनिमल रिलेशनशिप। मानव और एनिमल के रिलेशनशिप के बीच में ये नोवेल क्या मैसेज कन्वे करता है? एनिमल्स आर डेंजरस, क्या ये बताता है कि एनिमल्स खतरनाक होते हैं? एनिमल्स शुड सर्व ह्यूमंस, एनिमल्स को ह्यूमन की सेवा करनी चाहिए। एनिमल्स नीड काइंडनेस एंड कंपैशन, एनिमल्स को दया की आवश्यकता होती है। एनिमल्स आर वर्थलेस, एनिमल्स किसी के लायक नहीं होते।
तो एनिमल्स को दया की आवश्यकता होती है, दया, ममता, करुणा की आवश्यकता होती है। तो करेक्ट आंसर इज दिस, एनिमल्स नीड काइंडनेस एंड कंपैशन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डज राजा फील बाय द एंड ऑफ द नॉवल। नॉवल के एंड में राजा क्या फील करता है, किस तरह से फील करता है? क्या वो गुस्सा होता है, एंग्री, फ्री एंड पीसफुल, स्वतंत्र और शांत होता है, अफ्रेड, डरा हुआ रहता है, पावरफुल, शक्तिवान फील करता है, कैसा फील करता है? तो वो फ्री और पीसफुल, क्योंकि जो राजा को एंड में जिस जू में भेजा गया था वो स्वामी मीन्स जो मास्टर था, जिसको राजा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट मानता था अपनी लाइफ में, मास्टर ने स्वयं ने राजा को उस जू में भेजा था और उनके कहने पर ही राजा के लिए वहाँ स्पेशल व्यवस्था की गई थी, जिसमें वो एकदम फ्री फील करता था और एकदम शांतिपूर्ण माहौल था, बिल्कुल पीसफुल एनवायरनमेंट। हाउ डज राजा व्यू द मास्टर। राजा मास्टर को किस तरह से देखता है? एज एन एनिमी, दुश्मन के रूप में, एज प्रे, शिकार के रूप में, एज अ फ्रेंड एंड टीचर, फ्रेंड और टीचर के रूप में, एज अ थ्रेट, एक चेतावनी, एक धमकी के रूप में। तो वो राजा मास्टर को कैसे देखता था? एज ए फ्रेंड एंड टीचर, बिल्कुल फ्रेंडली था उनके साथ। Which theme does Raja transformation reflect? Which theme does Raja's transformation reflect? राजा का कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पर रिफ्लेक्ट हुआ है? The importance of wealth, the potential for change, revenge and justice, aggression leads to freedom. Importance of wealth, धन दौलत की इम्पोर्टेंस, रिवेंज एंड जस्टिस, बदला और न्याय, अग्रेशन लीड्स टू, जो आक्रामक स्थिति है वो स्वतंत्रता की ओर जाती है, द पोटेंशियल फॉर चेंज, परिवर्तन के लिए सामर्थ्यवान होना, संभावना होना। तो ये इसी को रिफ्लेक्ट करती है, क्योंकि राजा पहले कैसे था? एकदम वाइल्ड था, बिल्कुल जंगली प्रवृत्ति का था, बहुत अग्रेसिव था, लेकिन जैसे ही वो मास्टर की कंपनी में आया तो उसमें बहुत बड़ा चेंज आया। तो करेक्ट आंसर इज द पोटेंशियल फॉर चेंज। व्हाट डज द सर्कस रिप्रेजेंट टू राजा। राजा के लिए सर्कस किस रूप में रिप्रेजेंट हुआ? अ प्लेस ऑफ ग्रोथ, क्या सर्कस में आकर राजा की ग्रोथ हुई? अ होम, क्या सर्कस राजा के लिए एक होम की तरह था? अ प्रिजन, क्या सर्कस राजा के लिए एक प्रिजन, जेल के जैसे था? या अ सेंचुरी, या फिर कोई अभयारण्य। तो वो वहाँ कैसे फील करता था? वो उसके लिए एक प्रिजन की तरह था, सर्कस एक जेल की जैसे था। प्रिजन, प्रिजन मीन्स जेल। Next question is which emotion is Raja forced to overcome with the master's help? मास्टर की हेल्प से राजा के किस इमोशन को ओवरकम, मतलब कौन सा ऐसा भाव था, कौन सा उसका इमोशन था जिससे उसको ओवरकम करने के लिए फोर्स किया जाता है? ओवरकम मीन्स होता है उभरना किसी चीज़ से। तो कौन सा इमोशन था? लव, हैप्पीनेस, फियर, एंगर। देखो राजा की प्रवृत्ति कैसी थी? एंगर, वो हमेशा गुस्से में रहता था, बिकॉज उसकी फैमिली कैसी हो गई थी, उसको फिनिश कर दिया गया था, फीमेल टाइगर और उसके 4 कप्स को। तो इसलिए वैसे भी वो हमेशा किस में रहता था? एंगर। तो एंगर इट मीन्स गुस्सा, क्रोध। तो उसी इमोशन से ओवरकम किया गया, किसकी हेल्प से? मास्टर की हेल्प से। तो आंसर इज एंगर। नाउ नेक्स्ट इज हाउ डज द मास्टर काम राजा। मास्टर राजा को किस तरह शांत करता है? काम, काम मीन्स शांत। विद फूड, भोजन से। विद अ विप, विप मीन्स होता कोड़ा, चाबुक। तो चाबुक से। बाय लॉकिंग हिम अप, उसको लॉक करके या कैद करके। थ्रू मेडिटेशन एंड पेशेंस, ध्यान और धैर्य के साथ। तो चूंकि मास्टर क्या थे? सेंट थे, साधु थे, संत थे। तो वो हमेशा मेडिटेशन और पेशेंस के साथ में राजा को काम किया करते थे, शांत किया करते थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर इज राजा ओरिजिनली कैप्चर्ड फ्रॉम? राजा को कहाँ से कैप्चर किया गया? जू से, बाद में आया था जू में। सर्कस से, सर्कस में भी बाद में आया था। सर्कस में तो कैप्चर करके ले जाया गया था। कहाँ से? विलिस से। वो एक गांव में चला गया था। अगर आपने ढंग से नॉवल पढ़ा होगा तो गांव के एक स्कूल में, ऑफिस में जाकर बैठ गया था और वहाँ से ही उसको ले जाया गया था। हु इज द टाइगर्स फर्स्ट ट्रेनर इन द सर्कस? सर्कस में टाइगर का फर्स्ट ट्रेनर कौन होता है? मास्टर, मास्टर तो सर्कस में थे ही नहीं। कैप्टन, रीटा, मदन। देखिए, मास्टर लास्ट में मिलते हैं हरमिट के रूप में, एक सन्यासी के रूप में। मदन एक फिल्म मेकर है। रीटा कैप्टन की वाइफ है। मेन सर्कस का ट्रेनर कौन होता है? कैप्टन। तो आंसर इज कैप्टन। विच लेसन डज अ टाइगर फॉर मालगुडी कन्वे अबाउट फ्रीडम? फ्रीडम के बारे में इस नॉवेल से क्या लेसन मिलता है? ट्रू फ्रीडम कम्स फ्रॉम इनर पीस। सच्ची जो स्वतंत्रता है वो इनर पीस, आंतरिक शांति से आती है। फ्रीडम इज इम्पॉसिबल फॉर एनिमल्स, एनिमल्स के लिए फ्रीडम इम्पॉसिबल है। फ्रीडम मीन्स कंट्रोल ओवर अदर्स, फ्रीडम का मीन है दूसरों पे कंट्रोल करना। फ्रीडम रिक्वायर्स स्ट्रेंथ, स्वतंत्रता के लिए शक्ति की आवश्यकता होती है। तो करेक्ट आंसर इज ट्रू फ्रीडम कम्स फ्रॉम इनर पीस। आंतरिक शांति से ही सच्ची स्वतंत्रता आती है। वॉट वॉज द नेम ऑफ द कैप्टन सर्कस? कैप्टन के सर्कस का नेम क्या होता है? दादाजीज ग्रैंड सर्कस। ये तो जब कैप्टन से पहले दादाजी सर्कस चलाते थे उसका नेम था। यूनिक सर्कस ऐसा कुछ भी नहीं था इसमें। ग्रैंड मालगुडी सर्कस, जी हाँ, जो कैप्टन का सर्कस का नेम था वो था ग्रैंड मालगुडी सर्कस। करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वॉज द हेड ऑफ द ट्रैपेजी टीम इन द सर्कस? सर्कस में एक टीम थी जिसका नेम था ट्रैपेजी टीम। इसका हेड कौन था? कैप्टन, दादाजी, मदन, रीता। तो रीता उसकी हेड थी। रीता वैसे कौन थी? रीता थी कैप्टन की वाइफ। दोनों मिलकर ये सर्कस रन करते थे। सर्कस में एक टीम थी ट्रैपेजी टीम जिसकी हेड थी रीता। क्लियर? वॉट डिड द कैप्टन कॉल हिज सर्कस? कैप्टन वैसे अपने सर्कस को कहता क्या था? नेम तो इसका भी अभी हमने पढ़ा, ग्रैंड मालगुडी सर्कस, कैप्टन के सर्कस का नेम। बट वैसे वो अपने सर्कस को कहता क्या था? अ क्रिएटिव सर्कस, द ग्रैंड सर्कस, दादजी सर्कस, ट्रैपेजी टीम। तो करेक्ट आंसर इज अ क्रिएटिव सर्कस। कैप्टन अपने सर्कस को नाम देता था, कहता था, मतलब अ क्रिएटिव सर्कस। विच परफॉर्मेंस वॉज द मोस्ट पॉपुलर बाय राजा इन द सर्कस? सर्कस में राजा के द्वारा वैसे मेन 4 परफॉर्मेंस दिए जाते थे, चारों ही लोगों को बहुत अच्छे लगते थे। जैसे कि जंपिंग थ्रू द फ्लेमिंग रिंग। आपको पता है सर्कस में एक रिंग होता है जिसमें चारों तरफ आग की लपटें निकलती रहती है, बहुत बड़ी आग लगी रहती है, लेकिन उस रिंग में से होकर इस तरह के एनिमल क्रॉस करके जाते हैं। तो ऐसा ही राजा किया करता था। रनिंग 60 माइल्स एन आवर, 1 घंटे में वो 60 माइल्स दौड़ता था। ये भी एक बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था उसका। टेकिंग मिल्क इन द गॉड्स कंपनी, एक बकरी की कंपनी में वह दूध पिया करता था। दोनों साथ साथ दूध पीते थे, जो कि बहुत ही आश्चर्य कर देने वाला परफॉर्मेंस था। फाइटिंग विद द लॉयन, ये चारों ही वो परफॉर्मेंस दिया करता था, चारों ही लोगों को बहुत अच्छा लगता था। लेकिन यहाँ इसने पूछा द मोस्ट पॉपुलर, तो ये था आपका टेकिंग मिल्क इन द गॉड्स कंपनी, ये इसका मोस्ट है। ध्यान रखना बच्चों, अगर ऐसा आ जाए विच परफॉर्मेंसेस वर गिविंग बाय राजा इन द सर्कस, और फिर नीचे आ जाए ऑल अबाउ इस तरह से, तो वो सारे ही आएंगे बिकॉज ये सारी परफॉर्मेंस दी जाती थी राजा के द्वारा। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट इज द मेजर थीम ऑफ अ टाइगर फॉर मालगुडी? वैसे अ टाइगर फॉर मालगुडी की मेजर थीम क्या है? नॉन वायलेंस,
अहिंसा, सिंपैथी फॉर अदर्स, दूसरों के लिए सहानुभूति, लव एंड अफेक्शन, प्रेम एंड स्नेह, ऑल। तो करेक्ट आंसर इज ऑल। ये सारी इसकी मेजर थीम है। कहीं पर अपने को नॉन वायलेंस भी मिलेगा, सिंपैथी फॉर अदर्स भी मिलेगा, तो लव एंड अफेक्शन। ये वैसे तीनों चीज़ें किसने दी? मास्टर ने। नेक्स्ट इज वाई डज द मास्टर लीव द विलेज विद राजा? मास्टर ने राजा के साथ गांव क्यों छोड़ दिया? टू सेल हिम, राजा को बेचने के लिए, टू ट्रेन हिम, उसको ट्रेनिंग देने के लिए, टू हंट विद हिम, राजा के साथ शिकार करने के लिए, टू कीप हिम सेफ। तो करेक्ट आंसर इज टू कीप हिम सेफ, बिकॉज गांव वाले उसको मारना चाहते थे और एल्फोंसे नाम का हंटर भी वहाँ पर था जो उसको शूट करने वाला था। तो राजा को बचाने के लिए, उसको सेफ रखने के लिए मास्टर राजा के साथ विलेज छोड़कर चला जाता है। करेक्ट आंसर इज डी। तो इस तरह से मैंने कुछ एमसीक्यूज प्रिपेयर करके आपको बताने की कोशिश की है। आई होप कि ये आपके लिए बेनिफिशियल रहेंगे। थैंक यू।